श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 4। कुरोपुर में वासवांबिका के दर्शन। श्रीपाद प्रभु के जन्म स्थान में हुई लीलाएं। पळनी स्वामी के आदेश के अनुसार हमने ज्ञान में करने का संकल्प किया। पळनी स्वामी ने कहा, अरे वत्स माधव और शंकर, हम तीनों श्रीपाद प्रभु की आज्ञा के अनुसार ज्ञान में बैठेंगे। ज्ञान में बैठने के बाद जो अनुभव होंगे उसका हम धीरे धीरे वर्णन करेंगे। भविष्य काल में हून शक का हमारे दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग होगा। हून शक के अनुसार आज की तारीख 25 मई 1336 है। आज शुक्रवार है। आज का दिन अपने जीवन का बड़ा ही मंगलमय है। आज मैंने मेरे स्थूल शरीर को यहीं पर रखकर सूक्ष्म शरीर से कुरोपुर जाने का निश्चय किया है। एक समय में सूक्ष्म शरीर से 4-5 सालों पर विहार करना मुझे बाल्य क्रीड़ा के समान सरल लगता है। हम सारे भक्तगण श्रीपाद प्रभु का ध्यान करते समय उनकी अनुज्ञा होते ही मैं सूक्ष्म शरीर से प्रभु के सानिध्य में जाऊंगा, ऐसे पळनी स्वामी ने कहा। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु का अनुग्रह पाने का विधान। श्री पळनी स्वामी का वक्तव्य सुनने के पश्चात मैंने उत्सुकतावश प्रश्न किया, स्वामी, माधव को श्रीपाद प्रभु के दर्शन हुए। आप तो सदैव सूक्ष्म रूप से श्रीपाद प्रभु के पास ही रहते हैं, किंतु मुझे प्रभु का केवल नाम ही ज्ञात है। उनका रूप मैंने कभी नहीं देखा। इस स्थिति में उनका ध्यान कैसे करें? यह प्रश्न सुनकर श्री पळनी स्वामी ने मंदस्मित किया और बोले, अरे शंकर, श्रीपाद प्रभु की भक्ति हृदय में हो तो सब कुछ सिद्ध होता है। श्रीपाद प्रभु प्रथम अपने भक्तों की रक्षा कछुए के भांति करते हैं। कछुआ अपने शिशुओं से दूर होते हुए भी अपने विचार तरंगों से उनके शिशुओं का रक्षण करता है। भक्तों की आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ी उन्नति होने के पश्चात बिल्ली के छोटे पिल्ले के भांति रक्षण करता है। बिल्ली अपने छोटे पिल्ले को मुंह में रखकर एक घर से दूसरे घर में ले जाती है। जो स्थान उसे सुरक्षित लगता है वहीं पर उसे रखती है। इसके पश्चात श्रीपाद प्रभु अपने भक्तों की रक्षा बंदर के शिशु के भांति करते हैं। बंदर का शिशु अपनी माता को प्रयत्न से चिपक के रहता है। भक्तों की अधिक उन्नति होने पर माता मछली के साथ स्वच्छंद से विहार करने वाली बाल मछलियों के भांति भक्तगण श्री गुरु के साथ विचरण करते हैं। तुम्हारे ज्ञान में स्थित होने के पश्चात प्रभु स्वयं दर्शन देंगे। आज 25 मई 1336 शुक्रवार सारे शुभ योग मिलकर आए हैं। आज का दिन महोत्तम दिन है। श्रीपाद प्रभु ने अति मुख्य ऐसा भविष्य के संबंध में निर्णय लेने का निश्चय किया है। मुझे सूक्ष्म रूप से कुरोपुर आने को कहा है। मैं ज्ञानस्थ अवस्था में होते ही उसी समय क्षण प्रभु की आज्ञा होंगी, उसी क्षण कुरोपुर प्रस्थान करूंगा। वहीं पर कोई विशेष घटना घटने वाली है। उस घटना को अपने नेत्रों से देखने के लिए शुभ अवसर श्री दत्त प्रभु के कृपा दृष्टि से प्राप्त हुआ है। इतना कहकर श्री पळनी स्वामी ज्ञानस्थ हुए। मैं और माधव भी ज्ञान मग्न में थे। इस ध्यान अवस्था में घंटों का समय निकल गया। इसका पता हमें चला ही नहीं। हमारे आश्चर्य का ठिकाना न था। ध्यान के पश्चात पळनी स्वामी बड़े उत्साही लग रहे थे। मैंने और माधव ने उन्हें ध्यान में आई हुई अनुभूति को विषय में कहने को प्रार्थना की। उस समय स्वामी जी प्रसन्न मुख से अपने अनुभव कहने लगे। शिव शर्मा की कथा, श्रीपाद प्रभु के चिंतन का फल। स्वामी ने कहा, इस कलयुग के लोग बहुत भाग्यशाली है। कुरोपुर एक छोटा सा गांव है, किंतु श्रीपाद प्रभु के वात्सल्य से उसे असाधारण महत्ता प्राप्त हुई है। इस गांव में एक वेद पंडित सद्ब्राह्मण शिव शर्मा अपनी धर्मपत्नी अंबिका के साथ वात्सल्य करते थे। कुरोपुर में उनका एक ही ब्राह्मण कुटुंब था। वे प्रतिदिन कृष्णा नदी पार करके पंचदेव पहाड़ गांव में जाते और ब्राह्मणोचित कर्म द्वारा धनार्जन करके कुरोपुर लौट आते थे। वे काश्यप गोत्रोत्पन्न यजुर्वेदीय अनुष्ठानिक विद्वान ब्राह्मण थे। शिव शर्मा को होने वाली संतान अल्पकाल में ही मृत्यु के मुख में चली जाती। उनके संतानों में से एक पुत्र बच गया, किंतु दुर्भाग्यवश वह मतिमंद हुआ।
निष्प्रयोजक संतान प्राप्ति से शिव शर्मा दुखी थे। एक दिन उन्होंने श्रीपाद प्रभु के सम्मुख वेद पठन किया और मौन भाव से खड़े हो गए। श्रीपाद प्रभु ने उनके मन के भाव को जानकर मंदहास्य करते हुए कहा, शिव शर्मा, सारी चिंताओं को त्याग कर निरंतर मेरा ही ज्ञान करने वाले भक्तों का मैं गुलाम होता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है वो तो कहो। शिव शर्मा ने कहा, प्रभु, मेरा पुत्र मुझसे अधिक विद्वान हो, उत्तम वक्ता हो, महान पंडित हो, यह मेरी इच्छा थी। किंतु पुत्र मंदबुद्धि वाला होने से मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर गया। सारे घट घट में बसे अति सामर्थ्यवान आपको मेरे पुत्र को विद्वान निष्ठावान पंडित बनाना बिल्कुल कठिन नहीं है। इतनी मुझ पर कृपा करिए। यह प्रार्थना सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, शिव शर्मा, कोई कितना भी विद्वान पंडित हो, उसे पूर्वजन्म के कर्म फल तो भुगतना अनिवार्य होता ही है। सारी सृष्टि भी शासन के नियमों से उल्लंघन किए बिना चलती है। स्त्रियों को पूजा पाठ के फलस्वरूप उत्तम पति की प्राप्ति होती है। दान के फलस्वरूप संतान की प्राप्ति होती है। हमें दान सर्वदा योग्य व्यक्ति को ही करना चाहिए। दान लेने वाले यदि दान स्वीकारने योग्य न हो तो अनिष्ट होने की संभावना होती है। सद्बुद्धि वाले व्यक्ति को भोजन कराने से उसने किए हुए पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला पुण्य थोड़ा भाग अन्नदाता को मिलता है। दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति को अन्न देने से किए हुए पाप कर्मों का फल स्वरूप प्राप्त होने से पापों का कुछ भाग दाता को मिलता है। दान करते समय दाता को अहंकार रहित होकर दान करने से उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। पूर्वजन्म के कर्म फलस्वरूप तुम्हें मंदबुद्धि वाला पुत्र प्राप्त हुआ है। आप पति पत्नी ने अल्पायुष्य नहीं पूर्णायुषी संतान की मांग की थी। उस मांग के अनुसार तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। उसके पूर्वजन्म के पापों का कारण उसे योग्य पंडित बनाना हो तो कर्मसूत्र के अनुसार तुम्हें जन्म का त्याग करना होगा। यदि तुम सिद्ध हो तो मैं उसे योग्य पंडित बना सकता हूँ। श्रीपाद प्रभु का वक्तव्य सुनकर शिव शर्मा ने कहा, प्रभु, मेरा वृद्धावस्था में प्रवेश हो चुका है। मैं मेरा जीवन त्यागने को तैयार हूँ। मेरा पुत्र बृहस्पति के समान पंडित वक्ता होकर इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। शिव शर्मा का शरीर त्यागने का निश्चय सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। थोड़ी ही दिनों में तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु के पश्चात तुम सूक्ष्म देह से धीशिला नगरी यानी कि प्रस्तुत का शिरडी गांव नीम वृक्ष के नीचे स्थित भूगृह में थोड़ा काल तक तप करोगे। उसके पश्चात महाराष्ट्र की पुण्यभूमि में जन्म लोगे। यह बातें अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना। उसे इसका पता नहीं चलना चाहिए। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु के भावी जन्म का निश्चय। थोड़े ही समय के पश्चात शिव शर्मा का देहांत हुआ। अंबिका अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर उधर निर्वाह कर रही थी। आसपास के लोग शिव शर्मा के पुत्र की अवहेलना करते थे। इस अपमानजनक जीवन से तंग आकर पुत्र ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह कृष्ण नदी की ओर जाने लगा। उसके पीछे उसकी माता भी आत्महत्या करने के लिए निकली। उनके पूर्व पुण्य से मार्ग में उन्हें श्रीपाद प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने अपना आत्महत्या करने का निश्चय प्रभु को सुनाया। श्रीपाद प्रभु ने उन्हें समझाकर आत्महत्या करने से बचाया। अपनी अपार करुणा कटाक्ष से उस मंदबुद्धि पुत्र को महापंडित बनाया। अंबिका को शेष जीवन शिव पूजा में बिताने का आदेश दिया। प्रभु ने शनि प्रदोष व्रत का महात्मा स्वीकार बताया तथा प्रदोष समय किए हुए शिव पूजन के फल के विषय में भी बताया। अंबिका ने की हुई प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रभु ने उसे वर मांगने को कहा। अंबिका ने कहा, प्रभु, अगले जन्म में मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। करुणामय प्रभु ने उसे तथास्तु कहा। किंतु प्रभु के समान और कौन हो सकता है।
इसी कारण उन्होंने स्वयं ही अगले जन्म में अंबिका के पुत्र के रूप में अवतारित होने का संकल्प किया। नृसिंह, सरस्वती और स्वामी समर्थ इन दो अवतारों का जन्म संकल्प। समस्त कल्याणकारी गुणों से परिपूर्ण ऐसे वासमाविका बहन को श्रीपाद प्रभु ने कहा, बहन, तेरा संकल्प सिद्ध होगा। मैं और 14 वर्ष तक अर्थात इस शरीर की आयु 30 वर्ष होने तक श्रीपाद श्रीवल्लभ इस नाम रूप में रहकर उसके पश्चात गुप्त हो जाऊंगा। इस अवतार की समाप्ति होने पर संन्यास धर्म का उद्धार करने नृसिंह सरस्वती इस नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। इस अवतार में मैं 80 वर्षों तक जन उद्धार का कार्य करूंगा। इस अवतार का कार्य समाप्त होने पर कदली वन में 300 वर्ष तक तपसाधना करूंगा। इस अवतार में अवधूत अवस्था में सिद्ध पुरुषों के रूप में अपरिमित दिव्य कांति से अगाध लीलाओं का प्रदर्शन करूंगा। विश्व के सारे लोगों को धर्म के अनुसार कर्म करने, प्रेरित करने, उन्हें कर्म के विषय में आसक्ति रहित करूंगा। जैसे जैसे युग बदलेंगे वैसे वैसे मानव की शक्ति कम होती जाएंगी। इसी कारण परत्व ऋषिश्वर के इच्छा से नीचे के स्तर पर उतर कर आएंगे। शरीरधारी प्रभु का अवतार मनुष्य जाति पर अनुग्रह का सूचक होगा। इस प्रकार प्रभुत्व नीचे के स्तर पर उतरने से मानव को थोड़े परिश्रम करने से ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसी कारण कलयुग के मानव धन्य है। केवल स्मरण से ही श्री दत्त प्रभु का अनुग्रह प्राप्त होता है। मानव जाति का पतन होने के जितने मार्ग है उससे कई गुना अधिक मार्ग श्री दत्त प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के है। यही परम सत्य है। स्मरण, अर्चन, श्रवण आदि क्रिया से श्रीपाद प्रभु का अनुसंधान प्राप्त होता है। इसी से साधकों के पाप, कर्म, दोष, विषय वासना आदि श्रीपाद प्रभु के चैतन्य में प्रवेश करते हैं। प्रभु के शुभ स्पंदन भक्तों को प्राप्त होते हैं। श्रीपाद प्रभु के चैतन्य में प्रवेश किए हुए पाप, कर्म, दोष आदि पवित्र नदी में स्नान करते हैं तब लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी श्रीपाद प्रभु अपने योगाग्नि से इन पापों को जलाकर प्रभु भस्म कर देते हैं। वे स्वयं तप करके उसका फल अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार कर्मसूत्रों का अतिक्रमण किए बिना अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। उन्हें आवश्यक लगे तो अत्यंत जड़ स्वरूप कर्म तत्वों का शोषण करके अपने भक्तों को विमुक्ति प्रदान करते हैं। प्रतिक्षण अपने भक्तों के कर्मों का ध्वंस करके उनके अनजाने कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं। श्री पळनी स्वामी के इस वक्तव्य के सुनकर मेरे मन का प्रश्न मिटा नहीं। मैंने उन्हें और एक प्रश्न पूछा, स्वामी, 7.5 के कष्टों से तो भगवान श्री शंकर जी की भी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा मैंने सुना है। ग्रह द्वारा आने वाली विपत्तियाँ, शारीरिक कष्ट, बाधाएं आदि श्रीपाद प्रभु किस प्रकार दूर करेंगे, अपने भक्तों को मुक्ति दिलाते हैं, इस विषय में कृपया विवरण करें। यह आपको नम्र प्रार्थना है। मेरा प्रश्न सुनकर पळनी स्वामी ने कहा, भैया शंकर, खगोल स्थित ग्रहों का जीवन से दोस्ती अथवा शत्रुता ऐसा कोई नहीं रहता। मानव जन्म के समय उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार ग्रह जन्म लेते हैं। उन ग्रहों के अनुसार शुभाशुभ फल भक्तों को प्राप्त होते हैं। ग्रहों से आने वाले सूक्ष्म किरण अशुभ फल देने वाले हो तो उनका दोष निवारण करने के लिए मंत्र, तंत्र, उपचार इनका प्रयोग करें। यदि इनका प्रभाव न हो तो जप, तप, होम, यज्ञ आदि का आश्रय लेना चाहिए। इन उपायों से कष्ट निवारण न हो तो सद्गुरु के चरण में, पादुका में शरण लेनी चाहिए। श्रीपाद प्रभु के चरण सर्वशक्ति संपन्न होते हैं। शक्ति में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की शक्ति होती है। उन शक्तियों से निकलने वाले स्पंदनों से शुभ अथवा अशुभ घटनाएं घटती है। प्रत्येक ग्रह का मानव के शरीर से कोई न कोई भाग पर अधिपत्य होता है। ग्रह बाधा हो तो वह भाग पीड़ित होता है।
विश्व चैतन्य से प्रवाहित सूक्ष्म स्पंदन से ही इष्ट अथवा अनिष्ट फल सिद्धि होती है। स्पंदनों से आकर्षण अथवा विकर्षण भी होता है। सज्जनों का सहवास पाए व्यक्ति को दुर्जन व्यक्ति का सहवास प्राप्त होने पर अकारण कलह, बंधु वियोग, कुटुंब के सदस्यों में वाद विवाद होते हैं। यह सब आकर्षण शक्ति कम होने से प्राप्त होने वाले अनिष्ट फल है। विश्व शक्ति अविरत स्पंदनों की निर्मित करती रहती है। ये स्पंदन थोड़े काल तक व्यक्ति पर प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। काल यह शक्ति स्वरूप थोड़ा समय बीतने पर स्पंदने उस व्यक्ति को छोड़कर विधि से प्रभावित होने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है। कालचक्र के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। मानव को देव भक्ति जागृत होकर जप तप करने से ग्रहों की तीव्रता कम होती है। महात्मा लोग विश्व कल्याण की कामना से प्रेरित होकर विविध प्रकार के यज्ञ यागादि करते हैं। उनके तप का फल भी दान करते हैं। इस प्रक्रिया से विश्व में उत्पन्न हुए अनिष्ट प्रकार के स्पंदन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं देते। जिस स्थान से प्रकट हुए हैं उसी मूल बिंदु स्थान पर चले जाते हैं। इसे तिरोधन कहते हैं। थोड़े पुण्य कार्य करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होना, इसे अनुग्रह कहते हैं। स्वामी ने आगे कहा, अरे भैया शंकर, क्रिया योग सिद्धांत के अनुसार सृष्टि, स्थिति तथा लय, इन तिरोधन अनुग्रह को मैंने स्पष्ट किया। तुम्हें ज्ञान में दिखाई दिए यवन साधु भी भविष्य काल में श्रीपाद प्रभु की शक्ति विशेषत्व से प्रवाहित होने वाली है। नीम के वृक्ष के तले स्थित भूगृह में प्रज्वलित 4 नंदादीप को तुम देख सके, यह एक असाधारण क्रिया है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु ने किसी महान उद्देश्य से ही तुम्हें यह अनुभव कराया होगा। उनके अंतःकरण की कल्पना केवल वे ही कर सकते हैं। उनकी लीलाएं बड़ी अगम्य हैं। उनकी लीलाओं का मतितार्थ उनके सिवा और कोई नहीं समझ पाता। उनमें देवरस्य भी छुपा है। यह सारा विवरण मैं तुम्हें उनकी सम्मति से करा सका। समस्त सृष्टि उनके नज़र में होती है। उसके वे ही प्रमाण है। इस सृष्टि में वे ही सर्वश्रेष्ठ है। वे विश्व नियंता भी है। वे योग सिद्धि अमेय होते हुए भी परिमाण, परिमिति तथा गिनती से परे है। श्री पळनीस्वामी के इस विवेचन से मेरे मन में आनंद की बहार आ गई। मैं उडुपी क्षेत्र से कुरुपुर जाते समय मुझे कई चित्र विचित्र घटनाएं को शब्दबद्ध करके श्रीपाद प्रभु के जीवन चरित्र में उनकी अनुमति से सम्मिलित होकर उनका दिव्य दर्शन पाने का मैंने निश्चय किया। श्री पळनीस्वामी ने मेरे मन के भावों को जान लिया। उन्होंने कहा, शंकर, मुझे तुम्हारे मन के भाव अवगत हुए हैं। भविष्य में भक्तों के उद्धार हेतु तुमने श्रीपाद प्रभु के चरित्र की रचना करने का जो निश्चय किया है, इसके पश्चात श्री पळनीस्वामी ने माधव से ध्यानानुभव के विषय में विस्तार से बताने को कहा। माधव ने अपने अनुभव बताए। श्रीपाद प्रभु के जन्म स्थान पर श्री चरणों की पादुकाओं की प्रतिष्ठापना तथा श्री दत्तात्रेय, श्रीपाद श्रीवल्लभ तथा श्री नृसिंह सरस्वती, इनके मूर्तियों की प्रतिष्ठापना। श्री पळनीस्वामी ने कहा, भैया शंकर, तुमने दर्शन किया हुआ श्रीपाद प्रभु का मातृगृह ही उनका जन्मस्थान है। उस स्थान में स्थित पादुकाओं के नीचे पाताल में अनेक सहस्त्र वर्षों से तपस्या में बैठे ऋषि है। तुमने देखे हुए श्रीपाद प्रभु के जन्मस्थल में केवल पादुकाओं की स्थापना ही हो जाएगी। पादुकाओं के प्रतिष्ठापना के पश्चात कई वर्षों के उपरांत बड़े प्रयत्नों से श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु का चरित्रामृत प्रकाशित होगा। तुमने जिस स्थान पर बैठकर प्रभु का ज्ञान किया, उसी स्थान पर श्री दत्त प्रभु, श्रीपाद प्रभु तथा श्री नृसिंह सरस्वती महाराज की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की जाएंगी। इस क्षेत्र में श्रीपाद प्रभु की अनेक दिव्य लीलाएं होंगी। इतना कहकर पळनीस्वामी थोड़े समय के लिए मौन हुए। हमारी गुफा के पास रखे हुए नवयुवक का मृतदेह बाहर निकालने को कहा गया। उसे बाहर निकालने के पश्चात प्रणव का उच्चारण करना सब भक्तों ने प्रारंभ किया। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।
इस मंत्र का व्याघ्रेश्वर शर्मा जयघोष कर रहे थे। तभी अचानक पळनी स्वामी ने उस नवयुवक के शरीर में प्रवेश किया। दीर्घायु से अत्यंत शिथिल हुए वृद्ध शरीर को व्याघ्रेश्वर शर्मा ने पानी में बहा दिया। उस नवयुवक के मृत शरीर में प्रवेशित हुए नूतन शरीर युक्त पळनी स्वामी ने आज्ञा की, तुम इसी क्षण यहाँ से चले जाओ। माधव, तुम विचित्रपुर जाओ। शंकर, तुम तिरुपति महाक्षेत्र का दर्शन करके आओ। माधव, तुमने सूक्ष्म शरीर से पिठिकापुरम के पुण्यात्माओं के दर्शन किए। इस जन्म के लिए इतना ही पर्याप्त है। श्रीपाद श्री वल्लभ अनुग्रह प्राप्ति, इतना कहकर नूतन शरीरधारी पळनी स्वामी मौन हो गए। उसी समय माधव ने विचित्रपुर के लिए और शंकर भट्ट ने तिरुपति महाक्षेत्र के लिए प्रयाण किए। श्रीपाद प्रभु की लीलाओं का अंत नहीं लगता, यही सत्य है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। अध्याय पठन की फलश्रुति। इस अध्याय के पठन से कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और गुरु निंदा दोष का निवारण भी होता है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया हुआ है। समय के अभाव में अगर आप संपूर्ण ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत हिंदी में अभी उपलब्ध है, उसे आप जरूर पठन कीजिए और प्रभु के आशीर्वचन का प्राप्त कीजिए।